My beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aquarius in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is trust, intention of your person, totality, future action of your person, silence. Acha, your energy, comparison and future of this overall connection, existence. Bottom of the deck is the rebel. रिवर्सल्स नहीं होती ओशो में. थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे और आप कर क्या रहे हो एक्वेरियस? व्हाट आर यू इवन डूइंग? थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है. मतलब इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की, बेस्ट फ्रेंड फीमेल बेस्ट फ्रेंड, मेल बेस्ट फ्रेंड, लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है. इफ दिस इज द केस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वॉच दिस वीडियो एक्वेरियस. देखना है, देखना पड़ेगा आप लोगों को. रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है. दिस रीडिंग दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन. क्या दोगला इंसान है एक्वेरियस. जोडियक साइन बता देती हूँ आपके पर्सन का. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, आई एम सीइंग पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज एंड चलो अनदर एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, अब तब भी ये वीडियो देख सकते हो. भाई कौन है? हु इज दिस? सी, मैच्योरिटी ही नहीं है. मैच्योरिटी ही नहीं डेवलप करनी इन्हें. ओके एक्वेरियस, व्हाट आई एम सीइंग इज दैट आप लोग की बहुत समय से बातचीत हो रही है. मे बी आप लोग रिलेशनशिप में डेट कर, आई डोंट नो क्या कनेक्शन है, वो आप दोनों जानते हो. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका पर्सन खुलेआम, आई एम नॉट इवन किडिंग, खुलेआम थर्ड पार्टी सिचुएशन से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मे बी इन्वॉल्व भी हो रहे हैं. इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, समझ जाओ किस किस्म का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. वाओ एक्वेरियस, वाओ वाओ. मतलब एक दूसरा आदमी औरत आप दोनों की लाइफ में आ चुके हैं, बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. शुरुआत करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज ट्रस्ट. ओके, मतलब कितना अभी अंधकार में क्यों है? क्योंकि मैं आपके एनर्जीज पे, तो मुझे तो आपको बहुत अच्छे से सुनाना है एक्वेरियस. इन्हें ये विश्वास है आपके पर्सन को कि यार एक्वेरियस तो नहीं, यार एक्वेरियस तो बहुत एक स्वीट हार्ट इंसान है. एक्वेरियस बहुत प्यारे हैं. एक्वेरियस मुझसे सच्चा प्यार करते हैं. तो मैं कितनी भी हरकतें करूं, तो मैं कितने भी लड़कों के पास जाऊं, तो मैं कितनी भी लड़कियों के पास जाऊं, एक्वेरियस मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. मैं एक्वेरियस पे 1000% ट्रस्ट करती हूँ. चाहे मैं कितना भी बड़ा कैसोनोवा हूँ, चाहे मैं कितनी भी बड़ी प्ले गर्ल हूँ, बट एक्वेरियस मुझसे लॉयल रहेंगे. एक्वेरियस मुझसे प्यार करेंगे. इस किस्म का विश्वास है आपके ऊपर, और आप कर रहे हो इसलिए तो विश्वास है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं. बट यहाँ पे ये है कि जब तुम्हारा इंसान जो कि एक्वेरियस है, जो तुमसे प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, लॉयल है, तो तुम क्यों नहीं वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो? नहीं 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 यार, हम नहीं नहीं, मेरी तो फिर ओके सी, इट्स सिंपल. आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन टू योर पर्सन ओवर हियर. मेरा सवाल और मेरा प्रश्न ये है कि जब एक्वेरियस इतने ही सिद्ध हैं, राम जी हैं, सीता जी हैं, पति परमेश्वर, पत्नी परमेश्वर, मतलब इतने डेडिकेटेड पार्टनर है, तो उस चीज़ की आप गरिमा क्यों नहीं रख रहे हो? आप ट्रस्ट करते हो अपने पर्सन को, आपको पता है एक्वेरियस मेरे से इतना प्यार में है, सब कुछ है, तो आप अपनी हरकतें क्यों नहीं सुधार रहे हो? तो यू नो व्हाट देयर आंसर इज, इंटेंशन, टोटलिटी. यार मुझे तो मजे करने हैं ना अपनी लाइफ में. अब कोई तीसरा इंसान, ओ माय गॉड, ये इंसान कितना मैनिपुलेटिव है, ऐसे लोगों को तो झापड़ दो खींच के. नो फिजिकल वायलेंस ओवर हियर, सॉरी टू से, नो फिजिकल वायलेंस. बट इंटेंशन में क्या है कि यार अब तीसरा इंसान, अब भाई, अब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है या मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझसे बात कर रहा है या कर रही हैं, सो एकदम मेरा, मुझे वो साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली वाली एक्सेंट आ रही है मुझे. आई डोंट नो व्हाई. आप लोग साउथ मुंबई या साउथ दिल्ली वाले लोगों में से भी हो सकते हो. दैट कैन बी अ केस. बहुत हाई लेवल वाले लोग हो सकते हो.
सो इंटेंशन में इनका ये है कि जब वो तीसरा व्यक्ति मुझसे अटेंशन मांग रहे हैं, नो दे आर अ डिवोर्सी, नो दे हैव जस्ट ब्रोकन अप विद देयर पार्टनर, आई एम जस्ट गिविंग देम दैट इमोशनल सपोर्ट, नो इट डज नॉट मीन एनीथिंग, नो वी आर नॉट सीरियस। अरे भाई, तुम किसी और के पार्टनर हो, तुम किसी और के पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो तुम होते कौन हो दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देने वाले या फिजिकल सपोर्ट देने वाले? सो इंटेंशन में इट्स दैट इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं अगर किसी लड़के के साथ इमोशनल इनफिडिलिटी, अगर मैं आपके साथ इमोशनल इनफिडिलिटी या फिजिकल इनफिडिलिटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मेरी नीड्स आ गई, मेरी डिमांड्स आ गई। भाई, इनकी अगर बातें सुन लोगे ना, आपका एकदम चप्पल, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है, इनको मारो। आई डोंट नो हाउ, मतलब इनका आई लव यू इनके सर पे दे मारो कि लो तुम्हारा आई लव यू, हमें पढ़ने दो। अनिरुद्ध आचार्य वाली बात आ गई। सो दोगली बातें जिसे कहते हैं ना, हिपोक्रेट बातें, वो मुझे यहाँ पे दिख रही है इनके इंटेंशंस में। मतलब इन्हें लगता है कि हम सबसे स्मार्ट है, बाकी दुनिया सब बेवकूफ़ है, और सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो एक्वेरियस है। सो इंटेंशन में कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट की भावना दिख ही नहीं रही है। लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट इनके अंदर है ही नहीं। इन्हें लग रहा है कि वो मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड है, फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनसे मिलूंगी, मे बी मैं उनके साथ रात भी स्पेंड करूंगी, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको प्यार कर रहा हूँ ना, मैंने आपको कमिटमेंट दे रखी है ना, मैं इस रिश्ते को छोड़ रहा हूँ या नहीं छोड़ रहा, नहीं ना, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? वाह, अरे भाई, आपका तो मंदिर बनना चाहिए, आपकी तो पूजना आराधना करनी चाहिए, चप्पलों से, वो भी। दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। क्या बकवास इंसान है ये, आ जाए मेरे सामने, इनको तो मैं सुना सुना के ढेर कर दूं इनकी। ऐसे किस्म के लोग आते हैं बाय द वे मेरे पास रीडिंग कराने, और फिर वो सेशन बहुत मज़ेदार होता है। एंड यू गाइज नो मैं सीधा सीधा बोलने वाले लोगों में से हूँ। द फ्यूचर एक्शन साइलेंस, नाउ द फ्यूचर एक्शन इज, चलो ठीक है, तुम बहक रहे हो, जो भी है, क्या फ्यूचर में सुधर रहे हैं? नो 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 नो, मेरे हिसाब से जब आप इनसे जवाब मांगते हो, जब आप कहते हो कि यार तुम सुधर जाओ, क्यों नहीं सुधर रहे हो, तो ये चुप हो जाते हैं, ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ये घोस्ट कर देते हैं, ये चुप हो जाते हैं। फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल गलत है। अरे तुम करो, जाओ भाई, जाओ 1000 लोगों के साथ सो जाओ, जो करना है करो, बट दूसरे की तो लाइफ मत तबाह करो ना। मेरा जो व्यूअर है, जो कि एक्वेरियस है, उसकी लाइफ तो तबाह मत करो ना। ऐसे लोगों की यही फितरत होती है कि इन्हें रिलेशनशिप का सुख भी चाहिए होता है, इन्हें लॉयल नहीं होना चाहिए। I always say that if you have a tendency of hooking up with several men, several women, stay single. दूसरे की लाइफ, जो कि लॉयल्टी में, रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, उनकी लाइफ मत खराब करो। या अगर आप इस प्रवृत्ति के इंसान आप बन चुके हो, तो अलग हो जाओ। नहीं, इन ऐसे लोगों को भगवान के यूनिवर्स की भी लीला देखो कि ऐसे लोगों को, ऐसे चीटर किस्म के मक्कार लोगों को ही सबसे लॉयल लोग मिलते हैं। मतलब यही घोर कलयुग कहते हैं, इसी को कहते हैं भाई भगवान की क्या लीला है। आई एम नॉट सेइंग, सी इफ यू, मैं आपके पर्सन की, अगर आप लोगों को बहुत शौक है भाई, वो आपका शौक है, आपकी बॉडी, आई ऑलवेज से जो करना है करो अपनी लाइफ में, बट दूसरे की लाइफ तो मत खराब करो ना। तो आपको लग रहा है क्या ये सुधर रहे? नो, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। क्या बात है एक्वेरियस, आपके ऊपर तो मैं ज्यादा गुस्से में हूँ। What are you even doing? What you are doing? आप अपने आप को इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हो। Oh my God! क्यों मेरा पर्सन उसके पास जा रहा है? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? वो मुझसे शायद ज़्यादा गुड लुकिंग है, शायद मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपना ड्रेसअप में। Are you kidding me, Aquarius? Are you seriously kidding me? आप अपने आप को डीमीन कर रहे हो। ये इंसान लाइक ऐसा, ये महा मैनिपुलेटिव, मतलब महाशातिर है, ये महाशातिर है, ये किसी को भी चला दे, किसी को भी, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, किसी को भी कुछ भी कर दे। आप उनकी बातों में आ रहे हो, आप उनकी मैनिपुलेशन में आ रहे हो और अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। मेरे हिसाब से आपने शायद अपना ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, सब कुछ अपना चेंज कर दिया है ताकि ऐसा 2 कौड़ी का इंसान आपको पसंद करे। हाय छी, यू मैन एक्वेरियस, लात मारो ऐसे लोगों को। अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो तो हटाओ। मतलब आप इस इंसान ने आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इतनी ज्यादा लात मारी है, इतना आपको गिरा दिया है कि आप अपने आप को इस तीसरे इंसान से कंपेयर कर रहे हो। आपको लग रहा है मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी, इसलिए वो इंसान तीसरा। अरे
एक्वेरियस, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर द बेस्ट पर्सन आउट देयर. आपने प्यार दिया, आपने केयर दिया, आपने सब दिया. अभी भी देखो, अगर आप बहुत बुरे व्यक्ति होते, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. अगर आप बहुत बुरे व्यक्ति होते, टॉर्चर करते, जैसे अभी लिब्रा की एनर्जीज में आई थी, एक टॉर्चरस इंसान था, तो ये आपको कब का छोड़ देते? आप अच्छे हो, सब हो, इसलिए इंसान आपके को नहीं छोड़ा. लाइक आई सेड इन दिस रीडिंग, इन दिस एनर्जी. एक्वेरियस, अपनी सेल्फ एस्टीम उठाइए, गेट आउट बोलिए इस इंसान को, बोलो चल निकल, तू जा, तू होता कौन है या तू होती कौन है. अपनी वर्थ मत छोड़ो. मेरे हिसाब से आपने कम से कम आपने 5 महीना आप ये नौटंकियां देख रहे हो. एटलीस्ट 5 मंथ्स से आप देख रहे हो. प्लस आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आपने सोचा कि नहीं यार ठीक हो जाएगा, तीसरा पर्सन है, चले जाएंगे, कोई बात नहीं, इट्स अ फेज. आपने टाइम भी दिया, बट पानी सर के ऊपर निकल चुका है. इनफ इज इनफ वाला टाइम आ चुका है. और वो तीसरा इंसान भी महाबेशरम इंसान, महाबेशरम. मेरे हिसाब से योर पर्सन इज क्वाइट रिच एज वेल. लाइक आई सेड, साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे वाली एनर्जी पता नहीं मुझे क्यों आई है. लाइक दिस पर्सन इज वेरी रिच. देखो, जो चीट करता है वो तो होता ही है, बट कोई इंसान अगर पता है कि भाई इसका ऑलरेडी बंदा बंदी है, उसकी भी गलती होती है. तुम एटलीस्ट 90% गलती तो आपके पार्टनर की, 10% उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी है. भाई जब दोनों नहीं मान रहे तो आप इस रिश्ते में क्यों हो? मुझे एक बात बताओ एक्वेरियस. आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ लव डे बाय डे गिर रहा है. आप दिन भर रोते हो, आप दिन भर अपने आप को कंपेयर करते हो. Once a cheater is always a cheater, remember that. That's my statement. मैं हमेशा कहती हूँ चांस देना चाहिए, बट आपने बहुत चांस दिया है. दिख रहा है. इनको बोलो चल निकल. That's it. निकल जाओ. Just get lost. Just get lost. And please सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए. फ्यूचर देखो, फ्यूचर एनीवे कुछ नहीं है. फ्यूचर में आपके सेल्फ लव जर्नी है. फ्यूचर में मुझे दिख रहा है इस घटिया इंसान की वजह से, विच इज़ गुड, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, आप स्पिरिचुअल इंसान बन रहे हो. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. आप अपने आप को इतना प्यार कर रहे हो, इतना केयर कर रहे हो एक्वेरियस, दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग. एनीवे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, वैसे भी ये सब चीज़ें होनी ही थी बहुत लोग की लाइफ में. आप अपना पाथ डिस्कवर कर रहे हो. आप इतने स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान बन रहे हो ना, इतना सेल्फ लव प्रैक्टिस करो ना, इट्स बियॉन्ड एनीथिंग. इट्स जस्ट बियॉन्ड ब्यूटिफुल. मूव ऑन करो, हील करो अपने आप को, और इनको बोल दो गेट आउट, जाओ अब. और सबको अपना कर्मा मिलता है. एटलीस्ट आपने अपना कर्मा गलत नहीं किया, बट आप अपना कर्मा अपने लिए गलत कर रहे हो. अपने आप को डीमीन करना बंद कर दो बस. एक्वेरियस, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे स्ट्रॉन्ग, सेल्फ लव करो. इनको प्लीज हटाओ अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो. इफ नॉट, डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. भाई अगर आपको लग रहा है जनरल रीडिंग देख के आपको बहुत, नहीं, पर्सनल रीडिंग कराओ. इफ यू हैव इश्यूज, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें शेम नहीं है. गेट अ पर्सनल रीडिंग डन. एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.